बिहार में अब होगा सिर्फ सत्ता नहीं, व्यवस्था परिवर्तन का आगाज। लेकिन जनता उसको काफ़ी गंभीर से लगभग 30-35 मिनट तक शांत होकर सुन रही थी और सब जो है जन स्वराज के नारे लगा रहे थे। बिहार में बदलाव होना संभव है क्या? नहीं है संभव। आखिर जन स्वराज से क्या नाराजगी है? नाराजगी है वो, मतलब हम लोग उसमें पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, लीडर हैं उसमें। नहीं बोलते हैं बिहार को बदलेंगे। नहीं बदल सकेगा। काम नहीं, हम लोग नाराजगी से नाराज नहीं है। हम लोग काम जो नहीं हो रहा है उससे नाराजगी है। नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक न्यूज कटिहार। आज हम मौजूद हैं मनिहारी प्रखंड के मनोहरपुर गांव में। यहां हमारी दो किसान से मुलाकात हुई है जो कि ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और किसानी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। इनके अलावे देश और दुनिया पर जो है इनका जो खास ध्यान रहता है, न्यूज़ वगैरह भी सुनते हैं और काफ़ी जानकारी भी रखते हैं। तो इनसे हम बात करेंगे आज कि देश की जो माली हालत है वो कैसी चल रही है और राज्य का जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी देश में सबसे बड़ी पार्टी है और आने वाला समय में इनका क्या भविष्य है, और कांग्रेस के बारे में भी चर्चा करेंगे, साथ ही जेडीयू के बारे में भी चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे, इसमें एक मुद्दा और आ रहा है, देश में एक नई पार्टी जिसका नाम है जन स्वराज, इनकी भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले परिचय करवाते हैं। शुभ नाम क्या हुआ आपका? कामेश्वर प्रसाद यादव। क्या करते हैं? खेती करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। और आपका शुभ नाम क्या हो गया? लक्ष्मी प्रसाद यादव। क्या करते हैं सर? खेती गृहस्थी करते हैं। इनके अलावे पहले कुछ पहले क्या खेती की बाड़ी। खेती बाड़ी करते हैं। तो देश के बारे में एक सवाल जानना चाहते हैं कि जो वर्तमान सरकार है, देश की बात है, उनके बाद हम चलेंगे बिहार में। तो देश में कैसा चल रहा है सरकार? अभी तो सरकार बढ़िया चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छा कर रही है। और जो है कि बिहार में क्या स्थिति है? बिहार में भी ठीक स्थिति है। बिहार में तो गठबंधन है। गठबंधन है तो ठीक अक्सर लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। हाँ। फेल है। नहीं फेल नहीं है। फेल नहीं है, ये ठीक है। डबल इंजन की सरकार है, ठीक है। ठीक है। हाँ, पिछले कई वर्षों से इनकी सरकार चल रही है, तो इसमें कहीं कोई खामियां? कोई खामियां नहीं है। और दिखाने का प्रयास करते हैं तो वैसा सब आदमी ही है जो कि प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुचारू रूप से चल रहा है बढ़िया से। जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की सरकार है और ये गठबंधन जो है बाबा कह रहे हैं कि सब ठीक ठाक चल रहा है। ऐसा क्यों? तो जानेंगे। कह रहे हैं कि ठीक ठाक चल रहा है, डबल इंजन की सरकार है। हाँ, सरकार तो ठीक है। सरकार तो ठीक है, अच्छा से चल रहा है। कैसे माना जाए कि ठीक ठाक चल रही है? हम लोग तो देख रहे हैं कि अच्छा से चल रहा है। हाँ? गरीबों का सरकार है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि महंगाई बहुत है, महंगाई तो बेरोजगारी पर बात नहीं करती है सरकार। गरीबों को घर में अनाज जो जाता कट जाता है। कटता है तो सरकार को मालूम होगा, तभी है ना सरकार उस पर एक्शन लेगा। तो सरकार को तो मालूम है, पब्लिक तो अब जैसे कि डीलर को आपूर्ति किया, डीलर यहाँ लेता है, तो डीलर जब लेता है तो मतलब डीलर के विषय में अगर जनता जनार्दन सजग रहेगा तभी ना कोई काम होगा। अच्छा, देश में वृद्धा जी जनता जनार्दन अगर सही रहेगा, कंप्लेन करेगा, तभी ना देश का विकास होगा। मैंने कंप्लेन का एक सिस्टम बना हुआ है। हाँ। अगर आम पब्लिक कंप्लेन पर अगर अड़ जाए तो उनके साथ इंसाफ होगा। हाँ, इंसाफ होगा। लेकिन क्या होता है कि जनता कमजोर है और जो है वो कम अनाज लेके घर चला जाता है। हाँ। लेकिन जिस दिन जनता जाग गई, जिस दिन जनता मजबूत हो गई, उसको 5 में 5 किलो अनाज मिलेगा, देना होगा। लेकिन जनता भी अभी राम कर देती है। हाँ। चलो भाई, डीलर भी कुछ जो है कि अपना घर परिवार चला ले। हाँ। बेचारा को कोई पैसा नहीं है, सैलरी नहीं है। हाँ। जी। तो क्या मतलब बेरोजगारी पर कोई बात नहीं कर रही है सरकार? वृद्धा पेंशन जो है कि मात्र वही 400 का 400 वही है। 400 मिल रहा है। और बिहार में तो आरजेडी के द्वारा जो कहना है कि शिक्षक का बहाली हुआ है, तो तेजस्वी जो आरजेडी है वो भी अपना जो है पैर पसारे बैठी हुई है। वही 400 रुपया मिलता है, इससे क्या हम लोगों का कुछ? शिक्षकों की बहाली का क्रेडिट आरजेडी की सरकार ले रही है, यानी कि आरजेडी यानी कि लालटेन छाप लालू सरकार। तो क्या आपका क्या मानना है? नीतीश कुमार बीजेपी में चले गए तो किनका क्रेडिट, शिक्षक की बहाली का क्रेडिट किसको जाएगा? तेजस्वी को जाएगा या नीतीश कुमार को जाएगा? जी बाबा, पहले आपसे सवाल का जवाब। अभी तो कार्यरत में नीतीश कुमार ना है। हाँ, अभी तो उसी का आदेश से तो कुछ होगा। नीतीश कुमार जिधर जाएंगे हाँ, उधर ही कुछ होगा, क्रेडिट भी उधर हाँ, जाएगा। उसी को जाएगा।
अभी तो तेजस्वी तो सत्ता में आ नहीं रहा है। हाँ। अच्छा, कुछ तो लोग उस कह पर रहे हैं। भरोसा, पब्लिक क्या भरोसा कर सकेगा? अच्छा, सरकार तो अभी उन्हीं का है, नीतीश का। तो जनता को है कि भाई हमको मदद यही करेगा। अच्छा, अभी तेजस्वी अच्छा। पर भारतीय तो अभी जन कोई भरोसा नहीं लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे सब रूल रेगुलेशन लेकर के आती है, देश में हलचल मच जाता है, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगने लगते हैं। बिहार में अब होगा सिर्फ सत्ता नहीं, व्यवस्था परिवर्तन का आगाज। तो अभी वर्तमान में वक्फ बोर्ड पर जो है कि सवाल खड़ा हुआ है। अभी तो वक्त बोर्ड पर सवाल खड़ा हुआ है। तो वक्फ बोर्ड क्या, आप लोग क्या समझ रहे हैं, क्या मान रहे हैं इसको? तो मुसलमानों का वक्त बोर्ड है। हाँ, तो मुसलमान तो के लिए इन्हें ये रहना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? हटना चाहिए। हटना चाहिए। हटना चाहिए। वक्त वो का है, उसका वक्त बोर्ड, हम लोगों का कोई बोर्ड नहीं। हम लोगों के लिए कोई बोर्ड नहीं, और मुसलमानों के लिए वक्त बोर्ड। चलिए, वक्फ बोर्ड का एक सवाल का जवाब हम ले लेते हैं। वक्फ बोर्ड के बारे में क्या जानकारी है आपको? वक्फ बोर्ड तो हमको यही जानकारी है कि वक्फ बोर्ड जो लागू हो रहा है संविधान में, ये सबसे बढ़िया काम है। काहे कि मुस्लिम को भी मतलब फ़ायदा नहीं मिल रहा है वक्फ बोर्ड से। गरीब तबके का जो मुस्लिम है उसको कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। सब बड़ा बड़ा आदमी सब लेकर के ज़मीन जोताबाद करके अपना खा पी रहा है, अपना आज़ाद मौज कर रहा है। हाँ हाँ। अच्छा, वक्त बोर्ड थोड़े अच्छा है। देश हित के लिए। अपने के लिए वो वक्त बोर्ड बना रहा है, और हिंदुओं के लिए कौन चीज़ है? अच्छा, अच्छा, देश हित के लिए कुछ। देश हित के लिए थोड़े अच्छा है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जो भी कर रही है तो देश हित के लिए, देश हित के लिए कर रहा है। इनमें आप लोग सहमत हैं? हाँ, हम लोग सहमत हैं। वर्तमान सरकार से खुश हैं? हाँ, खुश हैं। बिहार में भी माना जाए तो बीजेपी की ही सरकार है क्या? मोदी जी है ना? हाँ, मोदी मोदी जी का हाथ नीतीश कुमार जी पर है। हाँ, तो किसका सरकार माना जाए, नीतीश कुमार का कि मोदी जी का? मोदी जी का। तो मोदी जी से आप लोग खुश हैं? हाँ, एकदम खुश हैं मोदी जी। एक सवाल गंभीर सवाल है कि जो इस बार विधानसभा का चुनाव होना है, हाँ। और लालू यादव की पार्टी भी जो है दमखम पर जातिवाद को लेकर के जो है जाति वोट भी मिलता है उसको, हाँ। तो इस बार क्या होना है, जाति का वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जैसे आप लोग यादव। हाँ, तो हम लोग तो अपना हाँ हाँ, तो खाली जातिवाद से राजनीति नहीं चल सकती। लेकिन उसको तो लग रहा है कि MY की जो पुरानी समीकरण है वो, समीकरण करने से हाँ, तो वो काम आ जाएगी क्या? उस पर भरोसा हम लोग कैसे कर सकते हैं? हम लोगों को आज तक भरोसा तो दिया नहीं। उसके रीजन में जब तक दिया तब तो ज़्यादा लोग सलाह अपने आप कटने और मरने का काम किया। हमारे इलाका में मरते चला गया। तो RJD की सरकार में यादवों को ज़्यादा नुकसान हुआ। ज़्यादा नुकसान हुआ। कैसे? अपने आप मर्डर करना शुरू किया, किसी को नहीं पूछता था, लूटने का काम शुरू किया, मरने का काम शुरू किया। यही तो उन लोगों का काम था। यादव हम भी हैं, लेकिन हम नाखुश है उससे। RJD की सरकार बनते ही मार काट लूट खसोट क्या जंगल राज? हाँ, जंगल राज हो गया। अब मोदी जी की जो सरकार है, ये जैसे ही बनता है वैसे ही जंगल राज साफ हो जाता है। साफ किया ना नीतीश कुमार, साफ किया जी। प्रशासन को चुस्त दुरुस्त किया नीतीश कुमार। कानून को दुरुस्त। हाँ, कानून को दुरुस्त किया। यानी जो भी अपराधी है वो बच नहीं सकता, बच नहीं सकता है। उनको सजा मिले। हाँ, सजा मिलेगा। अच्छा, वर्तमान में मनिहारी में जन स्वराज पार्टी का कार्यक्रम हुआ था। हाँ। आप प्रशांत किशोर को जान रहे हैं? हाँ, जान रहे हैं। देखे हैं क्या? देखे हैं। नहीं देखे हैं कि नहीं? फोटो में देखे हैं? फोटो में देखे हैं, ऐसे नहीं देखे। उनका कहना है कि हम भी बिहार का काया पलट करने आए हैं। नहीं, किसी से काया पलट नहीं होगा। हाँ? जी जी। अच्छा नेता तो कर नहीं सका। अच्छा नेता तो बिहार का काया पलट नहीं कर पाया। और प्रशांत कुमार को इतना बड़ा हस्ती कहाँ से आया जो बिहार का काया पलट देगा? प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि भगवान कहने हमको से शक्ति दिया, सब कोई कह रहा है, भगवान सत्ता हमको मारने शक्ति, के लिए, सत्ता मारने भगवान के हमको शक्ति दिया, हमने जिसका हाथ पकड़ा आज वो बड़े बड़े पद पर है। इसलिए हम चाहते हैं कि जनता से सीधा संवाद करके हम जनता का जन सुराज सुंदर राज का निर्माण करेंगे। क्या जनता नहीं, क्या जनता सूखी रोटी ही खाने का ही प्रयास में है? उसको गीला रोटी खाने नहीं मिल रहा है। ये कभी कोई नेता नहीं दिया है ना देगा। प्रशांत कुमार कौन बड़ा लीडर है? बढ़िया लीडर को देखा अपने आप सामने। लेकिन जनता उसको काफ़ी गंभीर से लगभग 30-35 मिनट तक शांत होकर सुन रही थी, और सब जो है जन स्वराज के नारे लगा रहे थे। बिहार में बदलाव होना संभव है क्या? नहीं है संभव। आखिर जन स्वराज से क्या नाराजगी है? नाराजगी है वो, मतलब हम लोग उसमें पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, लीडर हैं उसमें। नहीं, बोलते हैं बिहार को बदलेंगे। नहीं बदल सकेगा। हम नाराजगी से नाराज नहीं है। हम लोग काम जो नहीं हो रहा है उससे नाराजगी है।